चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन। इसी के बारे में चर्चा करना है। कल आप पढ़े थे जैसे क्या होता है जीवाश्म ईंधन। देखो, मानवीय ईंधन जिसको हम लोग भूमि से प्राप्त करते हैं उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। सब लोग याद रखो। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, कोयला हुआ, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन है जिसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। तो पहला हेडिंग सब लोग बना लो, जीवाश्म ईंधन। देखो वे ईंधन तुमने लिख लिया तो कहा दोबारा लिख लिया? हम नहीं लिखे हैं। हाँ तो लिखो। देखो वे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, सब लोग याद कर लेना इसको। वे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, माने खोद करके पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम। देखो एक चीज़ हम बता दें, जब बात आ रही है पेट्रोलियम की, तो देखो 21 से मिलकर बना होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत पेट्रोल भी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है। चलो यहाँ पर केरोसिन तेल लिख देते हैं। केरोसिन तेल भी प्राप्त होता है, प्लस सुगंधित पदार्थ भी प्राप्त होते हैं यहाँ से। पेट्रोलियम माने पेट्रोल मत समझना, पेट्रोलियम माने सब आ जाएंगे उसमें। आपके पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, केरोसिन तेल भी आ जाएगा, सुगंधित पदार्थ भी आ जाता है। मिट्टी के तेल कैसे सिद्ध, तो आप जरूर याद रखेंगे। अच्छा देखो, जब भी पेट्रोलियम की बात करेगा तो इसके साथ इतने एड होंगे, माने जुड़े रहेंगे। खाली पेट्रोल की बात करता है तो लोग पेट्रोल की बात करते, लेकिन जब पेट्रोलियम की बात करेगा तो पेट्रोल प्लस डीजल प्लस केरोसिन तेल प्लस सुगंधित पदार्थ। ठीक है। अब दूसरा बात जो होगी, आखिर जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ पृथ्वी के अंदर? कोई पूछे आपसे? कौन पूछेगा? मैं पूछता हूँ, आप कौन पूछेगा? आपके जीवाश्म ईंधन के निर्माण में आप जानते होंगे, ये पृथ्वी है। क्या है बाबू? तो एकदम समझो पहले, यहाँ पर सब लोग बोले ये पृथ्वी है। मान लो भूकंप आया, पृथ्वी में दरार पड़ गई, और दरार पड़ने के कारण जितने पेड़ पौधे थे सब नीचे चले गए। जो पेड़ पौधे होंगे वह, जो जंतु होंगे वह सब पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं। और पृथ्वी का अधिक दबाव के कारण, पृथ्वी के भाई ताप तो पड़ेगा ना इसके ऊपर, और अंदर जो होता है अधिक ताप के कारण, बहुत अधिक टेम्परेचर भी होता है यहाँ पर, ये जो पेड़ पौधे हैं, जो जंतु हैं, वो सब जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल जाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वह कोयला के रूप में बदल जाते हैं, और जो जंतु होते हैं वो पेट्रोल के रूप में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो लिख लो जीवाश्म ईंधन का निर्माण। हाँ बताए थे, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम लोगों को, पढ़ाई की जो सिचुएशन है उसको क्या करें। अब हम क्या कर सकते हैं? आप ही लोग के ऊपर डिपेंड सब है पढ़ाई। देखो, करोड़ों वर्ष पहले, हेडिंग में डाल लेना बाबू, जीवाश्म ईंधन के निर्माण। करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ। खूब बढ़िया से लिखना, उथल पुथल हुआ। उथल पुथल हुआ
अर्थात भूकंप आया, पुथल हुआ, अर्थात भूकंप आया, अर्थात भूकंप आया और पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे और जंतु, लिख लो क्या हुआ भैया, कितना धीरा लिखता है यार, सही से सुन के लिखो, बार बार डिस्टर्ब होता है ना, बच्चे सब लिख लिए हैं तो। पृथ्वी पर भूकंप आया, हो गया, और पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे और जंतु, एक जगह में लिखा था ना, रुक जाओ, पृथ्वी के अंदर दब गए, जल्दी लिखो, पृथ्वी के अंदर दब गए, और आगे लिखना, तथा पृथ्वी का अधिक दबाव के कारण, और पृथ्वी का अधिक दबाव के अंदर अधिक ताप के कारण, और पृथ्वी के अंदर अधिक ताप के कारण पेड़ पौधे कोयला में बदल गए, और जंतु पेट्रोलियम में बदल गए। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो गया। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो गया। इस प्रकार जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो गया। बताओ सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? खूब बढ़िया से समझ गए ना जीवाश्म ईंधन? खूब बढ़िया से याद कर लेना बाबू, खूब मेहनत से पढ़ो। अच्छा आओ आगे। हेडिंग बना लो आप, जीवाश्म ईंधन से लाभ। बताओ जीवाश्म ईंधन से हानि अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? पहले लाभ लिख रहे हैं ना, कोनो चीज के पहले लाभ लिखा ला तब क्या हानि लिखा। ठीक, तो लाभ में पहले ही कह सकल जाला। जीवाश्म ईंधन का मतलब का बोल? पेट्रोल माने तो लिखो लाभ में पहला जीवाश्म ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लाभ में लाभ लिखा जाए, गुण हानि मानी लिखा। जीवाश्म ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा लिख लो बाबू, जीवाश्म ईंधन सस्ता होता है। अरे लाभ में बात लाभ में लिखा जाए, हानि में तो महंगा लिखा जाए। जेगा प्रश्न के भाव हमनी के उत्तर के भाव ना जी। खराब बात भाई, अच्छा बात। दूसरा ही लगे ये सस्ता होता है। तीसरा लिखो, इससे कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। चाय बनाना है तो बना के एक बार रोटी खा लेते हैं ना अकेले आप। नेक्स्ट लिख लो, इसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ये मंसूबा तो उठा लिए एकदम गैस के ऊपर। इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। आसान होता है इतना नहीं।
कुछ विज्ञान में समझ आ रहा है ना, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? याद बात होता ना सभी। जीवाश्म ईंधन का मतलब ही भाई कि जौन जीव से बनता है। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीव से। आप भाई अभी आप देख रहे थे पेड़ पौधे भी दबे वो भी जीव है, पेड़ पौधे भी दबे वो भी जीव है, जंतु भी दबे वो भी जीव है। तो पेड़ पौधे से कोयला बनता है, जंतु से पेट्रोलियम। अब हेडिंग बना लो, जीवाश्म ईंधन से हानि। जीवाश्म ईंधन से हानि। क्या क्या हानि होती है देखो। पहला तो बात पहले समझ लो नहीं। जब हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना, जिससे हमें श्वसन संबंधी बीमारी होती है। श्वसन संबंधी बीमारी। तो लिखो, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर, फास्ट लिखो सब लोग। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। रहे तुम सबके कापी इसको बना लो जल्दी से, 4 दिन में लिख करके, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और जिससे श्वसन संबंधी बीमारी होती है। जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारी होती है। माने सांस लेने में तकलीफ होती है। यही ना होता है श्वसन संबंधी, दमा वगैरह का रोग होता है कि नहीं? आप लोग दमा वमा का रोग। अगला दूसरा लिखो, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है कि नहीं होता है? थोड़ा थोड़ा तो सही कह रहा है, बहुत कम माने प्रदूषण होता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है लेकिन कम होता है, ये भी लिख सकते हो। तीसरा लिखना, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड के सूत्र जानते हैं ना? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस होता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। इससे कैंसर भी हो सकता है। एक जहरीला गैस होता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। अगला लिखो, जीवाश्म ईंधन महंगा होता है। समझिए क्या होगा। जीवाश्म ईंधन महंगा होता है। लाभ में सस्ता हो जाएगा, में क्या हो जाएगा? महंगा।